बस्तामी रोड के काफ के घर ये रहता है। 5 मरले में वालिद की डेथ होती है, मदर काम करती है सफाइयों का, आप पैकेट उठाते हैं, पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते, तो अपनी लाइफ आदमी ज़िंदगी में ऐसे शुरू करता है। तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आदमी इंसान को ना अल्लाह ने कहता है अपना माजी नहीं भूलना चाहिए। ये पैसा मेरे लिए आने जाने चीज़ है, एक शो है बस। जो इंसान की इज़्ज़त और अपना माजी ना भूले और इंसान फ़िरौन ना बने ना, अल्लाह में उसको इतनी बरकत डालता है ना। देखिए ना, अल्लाह ने मुझे मतलब इतनी चीज़ें दी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो जिसको दुनिया से 10 सितारे इम्तियाज़ मिले थे। मेरी माशाल्लाह मेरी लाइफ में फ्रांस में जूश ने 3 सिनेमा मूवीज़ बनाई थी मेरी लाइफ में, माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह ने कहता है मैंने तुझे दिया तो लोगों को भी दे, वो गरीबों का सोच, यतीमों का सोच, आने वाले जो ये फ्यूचर बच्चे हैं इनका सोचा जाए। लेकिन मुसीबत ये है पाकिस्तान में ना, कब्जा ग्रुप बहुत सबसे बड़ा ये मसला है। मैं उस दिन एक इंटरव्यू दे रहा था, मैं बता रहा था मैं कब्रिस्तान अपने पेरेंट्स की कब्र पे गया, मुझे सिर्फ कब्र ही नज़र आ रही थी। मुझे कोई महल, गाड़ियाँ, मर्सिडीज़, बैंक, मुझे कोई चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ कब्रें ही थी वहाँ पे। तो इनको अल्लाह में समझाया जाए ये कहाँ पे ये चीज़ें लेके जाएंगे। आदमी आधी रोटी खा ले और इज्जत की खा ले और बातों का सोचा जाए। इसलिए अल्लाह ने मुझे इतनी बरकत दी, 80 मुल्कों में ऑफिस बना दिए, लेकिन मैं अपना मादी मैं कभी नहीं भूला। इसलिए अल्लाह मियाँ इतनी बरकत डालता है ना, ऊपर से जो माँ की दुआएं ना, वो मर भी जाएगी ना, लेकिन इतनी दुआएं उसकी लगती है। लेकिन आदमी बाद में पछताता है, यार मैं अपनी माँ की ज़्यादा खिदमत नहीं कर सका, क्योंकि ये सारी चीज़ें असल चीज़ें ये है। अब मैं देखता हूँ ना, मैं दुनिया में जाता हूँ, सब मुझे पहचानते हैं, इज्जत करते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत महमूद बैठे हैं यहाँ पे, जो बेचारे ज़मीनों पे बैठे हैं, उनकी कदर कोई नहीं होती, ठीक है ना। अब एक यतीम खाना मैंने बनाना था, एक मरबा ज़मीन ली, वकील को छोटी लेटर दे दिया, उसने पकड़ के अपने और अपनी बीवी के नाम पे करवा दिया। वो अब मुझ पे अभी तक 19 केस बन चुके हैं। और 2 साल मैंने, मेरी माँ बेचारी कहती थी अदालतों में, अच्छे अदालतों में शरीफ लोग कभी नहीं जाते, क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था। अब मैं अदालतों में जाता हूँ 19 केसों के लिए। अभी मैं कल आया हूँ, आज सुबह गया हुआ था, कल फिर 4 केस लगे और मैंने मंडे को वापस जाना है। अब मेरा एक नया फैशन शुरू हो गया है, अदालतों में चक्कर लगाना। वहाँ पे वो काले कोट पहन के आ जाते हैं और इतनी बदतमीजी, आप कैसे पढ़ा लिखा आदमी बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर पढ़ा पे लिखा नहीं है, अगर पेरेंट्स ने उसको अच्छा स्कूल दिया है ना, वो हर आदमी की इज्जत करेगा। वो अदालतों में आके ऐसे बदतमीजियाँ करेंगे, गालियाँ निकालेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही इस मुल्क का बनेगा क्या। मतलब जैसे अगर मेरा एक छोटा सा नाम है, मेरे साथ ये हो रहा है, तो बाकी एक आम आदमी जो बाहर रहता है उसका क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा। वो तो बेचारा मारा जाएगा यहाँ पे ना। तो इसलिए पसंद ये मुल्क को अल्लाह मियाँ समझाए, ये लोगों को अल्लाह मियाँ समझाए, यार ये किधर लेके जाओगे ज़मीन, उसके बच्चों में बरकत क्या पड़ेगी। अल्लाह मियाँ, मैं इन चीज़ों को बड़ा मानता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं अनारकली काम करता था, दाता साहब मैं जाता था लंगर खाने के लिए, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। तो अल्लाह मियाँ ये सब चीज़ों को देखता है। इनको मैं यही कह सकता हूँ, अल्लाह मियाँ इनको समझाए, ठीक है ना, अल्लाह मियाँ इनको समझाए। अगर मैं एक, मेरा नाम अगर बन गया है तो सिर्फ इसलिए मेरी माँ की और आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। मुझे पता है मेरी ज़िंदगी में मुझे कुछ नहीं हो सकता,
ٹھیک ہے نا. وہ ہاسپٹل کی یہ بات کر رہے تھے. ہاسپٹل ہے, پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, خدا کی قسم میں 1 روپیہ وہاں سے میں نہیں لیتا. جو آتا ہے میں غریبوں کو دیتا ہوں. اس کا علاج کروا دے, اس کا کروا دے. اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, اس کے پاس چیزیں نہیں ہیں. آپ چلے جائیں جا کے لوگوں کو دیکھیں کتنے لوگ. میو ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا, 10 سال کا تھا, اور پانی اوپر سے آ رہا تھا. عید کا دن تھا, سب نے اچھے کپڑے پہنے, میرے پاس کپڑے نہیں ہوتے. میں کہ ایک دن میرے پاس بھی پیسے ہو, میں نے اچھے کپڑے پہنے. اللہ مجھے فیشن میں لے آیا. میو ہاسپٹل دیکھا, میں نے کہا پیسے ہوئے تو اچھا تھا, میں نے بھی کوئی ہاسپٹل بنانا ہے. وہ اللہ نے مجھے ہاسپٹل. یہ صرف ماں کی دعائیں ہیں. تو میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا. مجھے یقین نہیں آ رہا میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہاں پہ آیا ہوں اور آپ نے مجھے بلایا.